गुड मॉर्निंग क्लास। सभी को मेरी वॉइस आ रही है? कोई एक लोग अपने आप को अनम्यूट करके बताइए, वॉइस क्लियर है? यस मैम। क्लास स्टार्ट करते हैं। What have you seen in this image? आपको इस इमेज में क्या दिख रहा है? हाँ, अर्चना बताइए। अर्चना अपने आप को अनम्यूट करके आंसर करिए। पूनम अनम्यूट करके आंसर बताइए। Ma'am, haldi is seen in this image. Turmeric. Very good, Poonam. What is the use of turmeric? Pradeep, unmute yourself and give answer. Ma'am, turmeric is used as a spice, and so many household items to make like curry, etc. Very good, Pradeep. Next question is, from where rhizome of turmeric is obtained? हल्दी की गांठ हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो स्टूडेंट्स आइए जानते हैं, हल्दी की गांठ हमें प्लांट से मिलती है। आइए कुछ बेनिफिशियल प्लांट्स के बारे में जानते हैं। ऊपर की इमेजेस में आपको क्या दिख रहा है? यस पूनम, आंसर करिए। पूनम अपने आप को अनम्यूट करके आंसर करिए। Ma'am, fruits and some grains are seen in the above image गुड आंसर with some पूनम, pulses. वेरी गुड। गिव नेम्स ऑफ सम वेजिटेबल्स। प्रदीप अनम्यूट योरसेल्फ, गिव आंसर। Ma'am, aloo, gobi, tomato. These are name of some vegetables. वेरी गुड प्रदीप। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि हमें प्लांट से किस प्रकार फूड मिलता है। हमें फूड की जरूरत क्यों पड़ती है? दिन भर में जो हम अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए एनर्जी हमें चाहिए होती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें फूड से मिलती है। फूड हमारी बॉडी में एक अहम रोल प्ले करता है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज और बायोलॉजिकल प्रोसेस में, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा में फूड इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए देखते हैं किस प्रकार। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फूड का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इट प्रोवाइड एनर्जी, ये ऊर्जा भी प्रदान करता है। बहुत सारी शरीर की जो क्रियाएं होती हैं उनमें भी ये मदद करता है, जैसे ब्रीदिंग, बीटिंग ऑफ हार्ट, हृदय का धड़कना आदि। शरीर की जो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं वो भोजन से जब हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसी के द्वारा ये क्रियाएं संभव होती हैं। अगला इसका फंक्शन देखते हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बोन्स एंड मसल्स। जब हमारे शरीर में कहीं पे मोच या फिर फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें एक स्पेसिफिक फूड डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। जैसे फ्रैक्चर जब होता है तो हमें प्रोटीन रिच फूड खाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। तो आपने देखा हमारे भोजन के क्या क्या
योगदान होते हैं। नेक्स्ट है प्लांट बेस्ड फूड आर जनरली क्लासिफाइड इनटू, प्लांट बेस्ड फूड जो होते हैं उनको फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ग्रेन, नट, सीड एक्सेट्रा। आइए देखते हैं फल किस प्रकार हमारे शरीर में रोल प्ले करता है। फल खाने से हमारे शरीर में खनिज और विटामिन की पूर्ति होती है, जो कि हमारे शरीर को अच्छी तरह से काम करने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। फाइबर युक्त फल हमारे शरीर में पाचन शक्ति को बढ़ाता है। फल खाने से हमें पर्याप्त मात्रा में एनर्जी भी मिलती है। आपने इमेज में देखा पपाया और मैंगो, ये फ्रूट्स विटामिन ए से रिच होते हैं। इनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अब जानते हैं कुछ खट्टे फलों के बारे में। खट्टे फलों में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाई जाती है, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जैसे ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है और स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें भी ये हेल्पफुल होते हैं। वेजिटेबल्स, जानते हैं वेजिटेबल्स को जब हम भोजन के रूप में लेते हैं तो उनसे क्या क्या फायदे होते हैं। वेजिटेबल्स में बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए कैरेट में पाया जाता है, विटामिन सी ग्रीन चिली और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं एंड फाइब्रस जो वेजिटेबल्स होती हैं उनसे हमें फाइबर मिलता है। बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हुई हैं जहाँ पे पाया गया है कि जब हम अपनी मील में वेजिटेबल्स को इंक्लूड करते हैं तो उनसे बहुत सारी डिजीजेस के रिस्क कम हो जाते हैं, जैसे कैंसर एंड हार्ट डिजीजेस। पल्सेस, दालें हमारे भोजन में एक अहम अंग होते हैं और एक संतुलित आहार भी माने गए हैं। दालों के सेवन से कैंसर, डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस जैसी बहुत सारी बीमारियां रोकी जा सकती हैं। दालों में बहुत लो फैट और प्रोटीन रिच होती हैं, जैसे अरहर की दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। ग्रेन्स, अनाज, सबसे ज्यादा हम जिन अनाज का प्रयोग करते हैं गेहूं, मक्का और चावल। अनाज हमें भरपूर मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं और ये बहुत सारी डिजीजेस को रोकते हैं, बीमारियों से लड़ने में हमें मदद करते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो हमारे शरीर में अगर फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको बनने से रोकती हैं। हेल्प्स कंट्रोल ब्लड शुगर, ये हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसको बढ़ने से भी रोकते हैं। वेट कंट्रोल, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यूज, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ प्लांट को हम फूड की तरह यूज करते हैं, भोजन के रूप में यूज करते हैं। रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स, जड़ों को, तनों को, पत्तियों को और फूलों को हम भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी रूट्स को हम वेजिटेबल्स के रूप में यूज करते हैं, जैसे गाजर, शलजम, चुकंदर आदि रूट्स को हम वेजिटेबल्स की तरह यूज करते हैं। स्टेम, स्टेम में मेथी,
और एस्पेरेगस की स्टेम को हम वेजिटेबल्स की तरह यूज करते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम, कुछ भूमिगत तने होते हैं जिनको हम भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं, जैसे अरवी, अदरक और आलू। ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है। ये भूमि के अंदर अपने आप को इस तरह से रूपांतरित करते हैं कि इनका भोजन इनमें स्टोर हो जाता है और जिसको कि हम वेजिटेबल से की तरह यूज करते हैं। अब आते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स are rich in vitamins and minerals, and they are also rich in fiber. Eating a diet rich in leafy greens can offer numerous health benefits, including risk of obesity, heart disease, blood pressure, and mental decline. मोटापे, हार्ट की डिजीजेस, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप को भी रोकने में ये मदद करते हैं। फ्लावर्स, देखते हैं कि फ्लावर्स को हम वेजिटेबल्स की तरह कैसे यूज करते हैं। आप सभी जानते हैं, देखा भी होगा आपने कि कद्दू का जो फूल होता है और तुरई का जो फूल होता है उसको हम सब्जी के रूप में यूज करते हैं। अब जानते हैं स्पाइसेस हमारे फूड में कैसे रोल प्ले करते हैं। स्पाइसेस को हम डिफरेंट तरह से यूज करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट में, बेकरी में, प्रिजर्वेटिव्स की तरह। अचार बनाने के लिए हम इसको स्पाइसेस को भी यूज करते हैं। स्पाइसेस में एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि फूड को स्पॉइल होने से रोकती हैं। What have you seen in this image? रिचा, प्लीज अनम्यूट करके आंसर बताइए। प्रदीप, आंसर करिए, आपने इस इमेज में क्या देखा? मैम इस इमेज में हमें जिंजर दिखाई दे रही है, अदरक। वेरी गुड प्रदीप। पूनम, अनम्यूट करके बताइए, बिटर गार्ड और नीम का टेस्ट कैसा होता है? मैम बिटर गार्ड और नीम का टेस्ट कड़वा होता है। बिल्कुल सही पूनम, आपने सही आंसर किया। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि कुछ ऐसे फ्रूट, वेजिटेबल्स या लीव्स होती हैं जिनका टेस्ट बहुत ही बिटर होता है, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल होती हैं। तो आइए जानते हैं मेडिसिनल प्लांट्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। मेडिसिनल प्लांट्स को हम जो जो पार्ट्स यूज होते हैं, सीड्स, बेरीज, रूट्स, लीफ, बार्क एंड फ्लावर, ये सब पार्ट्स हम मेडिसिनल प्लांट से लेते हैं और इनको हम मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं लाइक तुलसी, एलोवेरा, टर्मरिक, नीम एंड मिंट। आइए जानते हैं नीम के क्या फायदे होते हैं। नीम को हम मेडिसिनल मेडिसिन की तरह यूज करते हैं। जब हमें कहीं पे घाव या फिर फोड़े या फुंसी हो जाते हैं तो नीम की पत्ती का पेस्ट बना के हम वहाँ पे यूज करते हैं। नीम इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, उनको रोकने में भी हेल्पफुल होती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख, जब हमें भूख मर जाती है तो नीम का हम जब यूज करते हैं तो काफी हेल्पफुल होती है। गम प्रॉब्लम, जिंजिवाइटिस, अगर हमारे दांतों में गम प्रॉब्लम है कोई, तो हम नीम की दातून का यूज करते हैं। और पहले के समय में ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए नीम के जो फ्रूट्स होते थे
उनका यूज किया जाता था। नेक्स्ट प्लांट देखते हैं, मेडिसिनल तुलसी। हम सभी जानते हैं और हमारे घरों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। तुलसी में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, जैसे ये स्टमक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करने में हेल्पफुल होती है। जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसीजेस, जैसे अगर हमें जुकाम होता है, कोल्ड होता है, उससे भी हमें लड़ने में ये हेल्प करती है। और सबसे इसका मेन रोल ये होता है, इट प्यूरिफाइज ब्लड। ये हमारे खराब खून को प्यूरिफाई करती है। नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट है एलोवेरा। एलोवेरा हम सभी जानते हैं और हमारे घरों में अक्सर एलोवेरा का पौधा होता है। एलोवेरा का पौधा जब हमें कहीं पे कट या फिर हम जल जाते हैं तो हम इजीली एलोवेरा का जेल पत्तियों से एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे यूज कर लेते हैं। एलोवेरा में एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक, हीलिंग प्रॉपर्टीज और स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, एलोवेरा का यूज करने से वो सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट है टर्मरिक। टर्मरिक को हम बहुत सारे डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे रिमेटाइड आर्थराइटिस, गठिया में इसका यूज होता है। कंजक्टिवाइटिस, जो हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, उसमें भी। और स्किन कैंसर, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड बाउंड हीलिंग। कहीं पे घाव हो गया तो हम वहाँ पे हल्दी के पेस्ट का यूज करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड लीवर एलिमेंट्स में भी हल्दी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट है मिंट। मिंट, पुदीने को हम स्टमक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए यूज करते हैं। गर्मियों में लू से बचने के लिए हम पुदीने का सेवन करते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी से भी दूर रहने के लिए हम पुदीने का यूज करते हैं। क्लास, आइए चैप्टर को समराइज करते हैं। प्लांट्स के कुछ बेनिफिट्स बताइए। गिव सम बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स। पूनम, आंसर करिए। प्रदीप, आंसर करिए। प्लांट से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? मैम, प्लांट से हमें वेजिटेबल्स मिलती हैं, बहुत तरह तरह की हर्ब्स मिलती हैं और काफी सारे न्यूट्रिशनल ग्रेन्स भी मिलते हैं हमें प्लांट से। वेरी गुड प्रदीप। तो प्लांट से हमें फूड, मेडिसिन, पेपर हम कहाँ से बनाते हैं? बैम्बू से और यूकेलिप्टस से। कुछ प्लांट से हम गम निकालते हैं, जैसे अकेशिया। और कुछ प्लांट से हम टिम्बर या फिर फायरवुड भी निकालते हैं। कॉटन भी हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। तो आपने देखा प्लांट्स के क्या क्या बेनिफिट हैं और हमें क्या क्या चीजें प्लांट से मिलती हैं। नेक्स्ट है, प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स बताइए जिससे कि हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं। हाँ शुभम, बताइए। प्लांट्स के वो कौन से पार्ट्स होते हैं जिनसे हमें वेजिटेबल्स मिलती हैं? मैम, प्लांट्स के वो पार्ट जैसे कि रूट, फ्रूट्स हम्म, एंड स्टेम, इनसे हमें वेजिटेबल्स मिलती हैं। गुड शुभम। प्लांट्स के ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट एंड सीड, जिनको कि हम वेजिटेबल की तरह यूज करते हैं। गिव 2 नेम्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। हाँ प्रदीप, आंसर करिए।
मैम मेडिसिनल प्लांट्स नीम, टर्मरिक। Very good. Two medicinal plants are neem, तुलसी। तो स्टूडेंट आपने देखा कि प्लांट्स के क्या क्या बेनिफिट्स थे, प्लांट के कौन कौन से पार्ट हम वेजिटेबल्स की तरह खाते हैं और मेडिसिनल प्लांट्स क्या होते हैं। अब आइए होमवर्क की तरफ चलते हैं। फर्स्ट you have to make a list of 10 spices used in your kitchen and paste their pictures। आपको जो आपके किचन में 10 स्पाइसेस यूज होती है उनकी लिस्ट बनानी है और उनकी पिक्चर्स भी आपको पेस्ट करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू डू इज गिव डिफरेंस बिटवीन फूड प्रोवाइडिंग एंड मेडिसिनल प्लांट्स विद देयर यूजेस एंड एग्जांपल्स। आपको भोजन प्रदान करने वाले और मेडिसिनल औषधीय प्लांट में डिफरेंस बताना है, उनके यूजेस के साथ और उनके एग्जांपल्स भी आपको देने हैं। सभी को होमवर्क समझ में आ गया? ओके, होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए सभी। सभी ने होमवर्क नोट डाउन कर लिया? ओके क्लास, थैंक यू।